तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युनजे जब मिंजू के घर पर सो गया था तो सुबह होते ही फटाफट से वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर जियोन मिल जाता है। वो उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों था, लेकिन वो साफ कह देता है कि जब हमारे बीच में कुछ है ही नहीं तो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो युनजे को बहुत बुरा लगता है। उसे कहता है कि क्या अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। जियोन उसकी बात सुन लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। फिर रात में देखते हैं जियोन अपने नोवेल के लिए लिख रहा था, तब हेजी उसके लिए केक लेकर आती है तो उसका रूम देखती है, उसने हर तरफ कचरा किया हुआ था। कहती है कि ये सब क्या है। तब वो कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है जब मैं अपने आसपास तुम्हारे ड्रिंक के कैन पड़े हुए देखता था। वो कहती है इससे अच्छा तो तुम ड्रिंक कर लो, ब्रेकअप के लिए सबसे अच्छा होता है। तब वो कहता है कि मुझे अपने कॉन्टेस्ट पे ध्यान देना है, उसकी डेडलाइन आने वाली है। तो वो केक रखकर चली आती है। फिर अगले दिन कॉलेज में देखते हैं मिंजू बहुत खुश थी। वो 3 दिन में यूएस के लिए निकलने वाले थे। उसे यकीन भी नहीं हो रहा था। ये उसके लिए सपने के जैसा था कि वो युनजे के साथ यूनिवर्सिटी जाएगी। उसे बताती है कि मैंने अपने मकान वाले को बोल दिया है कि मैं जा रही हूँ। फिर उसे डिनर पर साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो मना करता है कि सॉरी मेरे कुछ और प्लान्स है, मैं नहीं आ पाऊंगा। वो कहती है किसके साथ, अब ये मत कहना कि जियोन के साथ है। तो वो कहता है नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ बिजी हूँ, जाने से पहले मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। फिर घर जाकर अपना सामान पैक करा था तब उसे उसकी और जियोन की फोटो दिख जाती है तो उसे देखने लग जाता है कि तभी उसके डैड आते हैं और उसे खाने के लिए बाहर बुलाते हैं। बाहर जाता है तो देखता है कि टेबल खाने से भरा हुआ था। उसकी माँ उससे नाराज थी लेकिन सब कुछ उसकी पसंद का बनाया था। फिर हमेशा की तरह खाने से पहले डैड प्रे करते हैं, अपने बेटे की फ्यूचर उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए विश करते हैं। खाना खाने के बाद यूना अपने डैड को इशारा करती है कि बाहर चलो, लेकिन वो समझ ही नहीं लेते तो उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले जाती है ताकि युनजे और मॉम अकेले में बात कर सके। तब वो भी अपनी माँ के पास जाता है, उनकी हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करती है तो जबरदस्ती करने लगता है कि मैं करता हूँ, पर वो फिर भी मना करती है। तब वो उनसे सॉरी बोल देता है कि मुझे माफ करना, और वो भी कब तक अपने बेटे से नाराज रहेगी। नेक्स्ट कैफे जाता है। हेमी और मिन्यू को अपने यूएस जाने के बारे में बता देता है। हेमी कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्मार्ट हो, कोई बात नहीं, अब तुम जा रहे हो तो अच्छे से जाना, और उसे कुछ पैसे देती है। वो मना करता है कि मैं तो पार्ट टाइमर हूँ ना, तो ये पैसे देने का क्या मतलब है। तब वो कहती है कि मैं बॉस हूँ तो मेरी बात चलेगी, और फिर उसे अब तक यहाँ काम करने के लिए थैंक्स करती है। तो युनजे मिन्यूक से एक फेवर मांगता है। इसके बाद जियोन को देखते हैं, वो अभी भी अपनी नोवेल पर लगा हुआ था। तभी उसे मिन्यूक का मैसेज आता है कि तुम मेरे कपड़े कब वापस कर रहे हो जो तुमने उस दिन क्लब के लिए लिए थे। तो वो उसे ही देने के लिए ग्राउंड में मिलने बुलाता है, लेकिन जब जियोन वहाँ जाता है तो उसकी जगह युनजे आया हुआ था, क्योंकि वो जाने से पहले उससे लास्ट टाइम मिलना चाहता था और उसने मिन्यूक से यही फेवर मांगा था। कहता है कि मैं यूएस जाने से पहले तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। वो चौंक जाता है, कहता है कि मतलब तुम यूएस जा रहे हो। वो कहता है हाँ। ये सुनकर तो जियोन खुश होता है कि अच्छी बात है, फिर तुम कब जा रहे हो। वो कहता है कल। अब इससे तो उसे बुरा लगता है कि मतलब वो इतनी जल्दी से छोड़कर जा रहा है, लेकिन कहता है कि अच्छी बात है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तब युनजे उससे उसके बारे में पूछता है कि तुम कैसे हो। वो कहता है मैं कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, अच्छे से खा पी रहा हूँ और मजे से सो रहा हूँ। फिर उसे कहता है कि तुम वहाँ जब चले जाओगे तो अपना ध्यान रखना, खाना अच्छे से खाना और अच्छे से पढ़ाई करना। अब वो इमोशनल हो रहा था इसलिए कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया तो मुझे जाना चाहिए। उसे बाय करके जाने लगता है, लेकिन युनजे उसे आवाज देकर रोक लेता है। फिर उसे उस दिन वाली बात बताता है जब वो यूरी के घर से निकला था। कहता है कि उस दिन मैं बहुत नशे में था और मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ आया था, लेकिन तुम्हारे घर के सामने बेहोश हो गया। मैं कसम खाता हूँ कि मैं वहाँ पर पहली बार ही गया था, और मुझे बताया कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेकिन क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। वो चाहता था कि जीवन बस उसे एक बार रुकने के लिए कहते तो वो रुक जाएगा। चाहता तो जीवन भी यही था, लेकिन वो उसकी लाइफ खराब नहीं होने देना चाहता था, इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। फिर अगले दिन मिंजू जीवन को बाहर बुलाती है, कहती है कि मैं तुम्हें गुड बाय करना चाहती हूँ, मैं आज रात की फ्लाइट से यूएस जा रही हूँ युनजे के साथ, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करना। फिर उसे कहती है कि तुम भी अपना ध्यान रखना। वो कहता है ठीक है, अच्छे से जाना, और दरवाजा बंद करके अंदर चले आता है। लेकिन वो दरवाजा नॉक करती है तो वो कहता है कि अब क्या हुआ। तब वो उसे टाइम और एयरपोर्ट का नाम बताकर अपने घर चली आती है कि मतलब वो जाने से पहले लास्ट बार युनजे से मिलने आ जाए। फिर रात में देखते हैं युनजे भी अपनी फैमिली को गुड बाय करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, और वहाँ जियोन तो अपने नोवेल के लिए लिख रहा था। उसे यूरी का कॉल आता है, कहती है कि तुमने अपना काम सबमिट कर लिया, डेडलाइन में सिर्फ 1 घंटा बचा है। वो कहता है मैं बस लिख ही रहा हूँ। तो गुस्सा करती है कि इतना कम टाइम बचा है और तुम अब तक लिख रहे हो, तुमने क्या लिखा है बताओ। तब वो लैपटॉप की स्क्रीन देखता है तो उसने एयरपोर्ट का नाम और टाइमिंग लेकर पूरा पेज भरा हुआ था। ये देखकर उसे ध्यान आता है और वो फटाफट से अपना काम छोड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वहाँ मिंजू और युनजे फ्लाइट का वेट कर रहे थे, पर मिंजू जियोन का ही वेट कर रही थी कि वो अब तक आया क्यों नहीं। उसे लगता है कि शायद वो नहीं आ रहा है, उनकी फ्लाइट का टाइम हो रहा था, इसलिए वो लोग जाने लगते हैं। लेकिन जियोन टाइम पर पहुंच जाता है और उन्हें आवाज नहीं देता, दूर से ही युनजे को गुड बाय कर देता है। इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट हेजी को देखते हैं। उसने एक पार्सल मंगाया था, उसमें टेडी बियर का एक कॉस्ट्यूम था, क्योंकि कल योंगसू का एग्जाम था। अब वो ऐसे तो उससे मिलने नहीं जा सकती थी, इसलिए इस कॉस्ट्यूम को पहनकर उसके एग्जाम सेंटर के बाहर चली जाती है। वहां से बाहर निकलने वाले सारे स्टूडेंट्स को ड्रिंक देती है, लेकिन जब योंगसुक बाहर आता है तो उसे पूरा का पूरा बैग दे देती है, उसे गले लगाकर विशेष देती है। लेकिन फिर जाने लगती है तो कॉस्ट्यूम की वजह से उसे अपना बैग नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो उसकी टोपी ही उतार देता है। लेकिन उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम भी एक नंबर की पागल हो। तब हेजी उसके एग्जाम के बारे में पूछने लगती है कि कैसा किया। वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ। तो वो उसे उसी रेस्टोरेंट ओनर के बारे में बताती है जहाँ पर जोंगसुक अक्सर जाया करता था। कहती है कि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मतलब उसे उससे पता चल गया था।
फिर अपना सामान लेकर निकलने लगती है, लेकिन वो उसे लंच पर चलने के लिए कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो हेजी पागलों की तरह नाचने लग जाती है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर तो वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। हेमी पास से उन्हें देख रही थी। वो भी सरप्राइज होती है क्योंकि उसने आज से पहले योंगसूक को कभी इस तरह से हंसते हुए नहीं देखा था। वो भी यहाँ उससे मिलने आई थी, पर इन दोनों को साथ देखने के बाद वो चली जाती है। नेक्स्ट जियोन और हेजी के मॉम डैड को देखते हैं। उनकी 30th वेडिंग एनिवर्सरी थी, इसलिए वो सब साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे। तब जियोन अपनी मॉम को गिफ्ट देता है, तो डैड हेजी से कहते हैं कि तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है। तो वो उनसे पूछती है कि मैं 33 साल की हूँ, लेकिन आपकी शादी को 30 साल हुए, ऐसा कैसे। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा, मतलब कि वो कहीं लड़का बन गई तो। पर जियोन तो उनकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ रहा था। तब उसकी मॉम डैड से कहती है कि तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरी लाइफ का सबसे सही फैसला था, उसके बाद ही तो मुझे मेरे बच्चे मिले। फिर हेजी को देखकर कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई गुड न्यूज़ है, तुम तो बहुत ही ग्लो कर रही हो। तो जियोन एकदम से कह देता है कि हाँ, उसे किसी पर क्रश है। ये सुनकर तो चौंक जाते हैं कि सच में, वो कौन है। तो हेजी कहती है कि आप दोनों से जानते हो, मेरे हाई स्कूल का क्लासमेट योंगसूक है, पर हम डेट नहीं कर रहे हैं, बाकी सब मैं आपको बाद बताऊंगी। फिर वो जियोन से पूछते हैं कि तुम्हारा सब कैसा चल रहा है, तुम्हारी नानी ने भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था कि वो अच्छा है, उसके साथ सब कैसा है। तो वो कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया, काश कि आप जैसे हमारी हैप्पी एंडिंग होती, लेकिन मैंने हम दोनों के लिए वही चूज किया है जो हमारे लिए अच्छा रहेगा। उसकी मॉम कहती है कि मेरी बेटी सच में बड़ी हो गई है, इसलिए मुझे अपने बच्चों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जियोन काफी खुश था और बेटर फील कर रहा था। फिर जब एक्सरसाइज कर रहा था तो हेजी उसे देखने लग जाती है। वो कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे नजर लग जाएगी, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता हूँ। और वहाँ यूएस में भी वो दोनों अच्छा ही कर रहे थे। युंजे का तो पूरा ध्यान पढ़ाई पर था, लेकिन मिंजू यहाँ भी उसके पीछे ही लगी हुई थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि तुम सिर्फ पढ़ाई करने के लिए यहाँ आई, क्योंकि वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। फिर बाद में युंजे को उसकी बहन का मैसेज आता है। वो उसे बताती है कि यूरी ने एक नई राइटर की बुक रिकमेंड की है, उसके मेल लीड से तो मुझे तुम्हारी याद आ गई है। फिर उसे भी उसका लिंक देती है, और असल में ये जीवन की ही बुक थी। उसने सिर्फ इसका एपिसोड 1 पोस्ट किया था, और ये उसने उसकी अपनी लाइफ पर लिखी थी, और बुक का नाम ही था माई गर्लफ्रेंड इज द मैन। यूरी और जियोन अभी उसके कमेंट्स ही देख रहे थे। लोग उन्हें उनकी पूरी सीरीज अपलोड करने के लिए कह रहे थे। तब उसमें एक जेलीफिश नाम से यूजर ने भी कमेंट किया हुआ था। ये सब देखकर तो जियोन बहुत खुश हो रहा था कि लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तब यूरी उसे घर जाने के लिए कह रही थी, लेकिन वो कहता है कि मैं तो डिनर करके ही जाऊंगा। तो वो कहती है कि मैं तो डिनर कर लिया। वो कहता है इतनी जल्दी। वो कहती है हाँ, मुझे भूख लगी थी। तभी उसे कुछ आवाज आती है। यूरी से कहता है कि तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। वो कहती है नहीं, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर से आने लगती है, तो यूरी जानबूझकर खांसने लग जाती है। पर वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और जाकर अलमारी खोलता है तो वहाँ मिन्यूक छुपा हुआ था। उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बेचारा वो बहुत देर से अंदर फंसा हुआ था, इसलिए उसकी हालत खराब हो गई थी। वो बस उसका बल्ब चेंज करने आया था, लेकिन जियोन के आने की वजह से उसे छुपना पड़ा। पर जियोन उन दोनों को देखकर समझ आता है। कहता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो ना, मैं तुम्हारे पेरेंट्स थोड़ी हूँ जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तो यूरी कहती है कि अभी हमने ऑफिशियल डेट करना शुरू नहीं किया है। मिन्यूक भी जियोन पर गुस्सा करता है कि तुम हमेशा यहाँ पर क्या करते हो, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ यूरी अकेले रहती है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, यहाँ बहुत शांति है, इसलिए मैं अच्छे से लिख पाता हूँ। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मैं तुम्हें एक बढ़िया जगह लेकर जाता हूँ, और फिर उसे लेकर जाता है अपने कैफे। वहाँ उसे देखते ही हेमी कह देती है कि तुम्हारा फेस देखकर मैंने तुम्हें काम पर रख लिया है, क्योंकि मिन्यूक पर तो मुझे भरोसा नहीं था, इसलिए मुझे कोई अच्छा चाहिए था, तो अब मैं तुम्हारे भरोसे ये छोड़कर जा सकती हूँ। तो जीरो से थैंक्स करता है कि मैं अच्छे से काम करूंगा। इसके बाद हेमी कुछ महीनों के लिए घूमने जा रही थी, तो उसे आज से ही काम शुरू करने का बोलकर चली आती है। और वहाँ दूसरी तरफ युंजो को देखते हैं। वो जियोन की बुक पढ़ रहा था। उसमें जियोन ने उन दोनों के सारे वो इंसिडेंट्स लिखे हुए थे, उनके फनी मोमेंट्स लिखे हुए थे। वो वाला जब शुरू में जियोन लड़का बनने के बाद उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, जब यूरी ने युंजो को पटाने के लिए टिप्स दिए थे। ये पढ़ने के बाद तो युंजो को हंसी भी आ रही थी और मजा भी आ रहा था। वो तो उसे कमेंट भी करता था। ऐसे ही जियोन ने काफी सारे एपिसोड्स अपलोड कर दिए थे। तब वो उन्हें लेकर जियोन से कमेंट में सवाल पूछता था, रेगुलर कमेंट में बातें करता था। पर जियोन को पता नहीं था, क्योंकि युंजे का नाम उसमें जेलीफिश था। फिर उस किस वाले इंसिडेंट में जब यूरी ने अपने इवेंट में जियोन को किस किया था, तो इसके बारे में कहता है कि युनसो को बुरा लगा हो ना, उसकी गर्लफ्रेंड किसी और को किस कर रही है। मतलब इसमें युंजे का नाम युनसो रखा हुआ था, सबके कैरेक्टर के नाम अलग थे। तो जियोन कहता है कि मैं राइटर हूँ, तो मुझे पता है कि क्या सही था। बस ऐसे ही युंजे हर रोज उसकी नॉवेल पढ़ता था, और उससे दूर रहकर भी उसके पास ही था। वहीं जोंगसुक ने भी एग्जाम क्लियर कर दिया था, और अब वो एक सिविल सर्वेंट बन चुका था। उसने अपने बाल कटवा लिए थे। हेजी भी काम के बहाने उससे मिलने आया करती थी। वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, और वहाँ मिन्यूक और यूरी भी साथ में ही थे। तब मिन्यूक बातों बातों में उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई सपना है कि कोई तुम्हें कैसे प्रपोज करे। वो कहती है हाँ है ना, चारों तरफ अंधेरा हो और जैसे ही मैं अम्यूजमेंट पार्क में एंटर करूँ लाइट जल जाए, और तब वहाँ पर मेल लीड मेरे सामने खड़ा हो, फिर वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। लेकिन अम्यूजमेंट पार्क का नाम सुनकर तो मिन्यूक थोड़ा अपसेट हो जाता है कि उतना तो मैं कर ही नहीं सकता। सोचता है कि मैंने बेकार ही इसे पूछा। वहाँ युंजे को देखते हैं, वो नए एपिसोड का वेट कर रहा था। तब जो एपिसोड आता है उसमें वही स्टोरी चल रही थी कि लास्ट टाइम वो उसे ग्राउंड पर मिलने गया था, तो वो पीछे से उसे आवाज दे रहा था, लेकिन जियोन रुकता नहीं है और चला जाता है। पर यहाँ बुक में ये लिखा था कि वो उसके पास गया और उसने उसे गले लगा लिया।
तो अब ये देखने के बाद वो समझ आता है कि उस दिन वो भले रुका नहीं था, लेकिन वो उसे वहीं पर रोकना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, बस लगा ही नहीं पाया। तो ये एहसास होते ही वो अपने प्रोफेसर से मिलता है और उससे कहता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, मतलब अपनी पढ़ाई आधे में ही छोड़ रहा है। प्रोफेसर उसे पसंद करते थे, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन उसे कुछ लिख कर देते हैं। और वहाँ जियून यूरी को फ़ोन करता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, पर थोड़ा अच्छे से तैयार होकर आना। मतलब उन्होंने यहाँ पर उसके लिए कुछ प्लान किया था, पर वो तो वैसे ही घर के कपड़ों में आ जाती है क्योंकि उसे लगा था कि शायद कोई प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अंदर जाती है तो अंधेरा हो रखा था और कोई दिख भी नहीं रहा था। तब उसे एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क दिखाई देता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है कि तभी मिन्यू एकदम अच्छे से रेडी होकर बुके लेकर उसके पास आता है। कहता है, मैं अम्यूजमेंट पार्क रेंट पर नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो ये सुनकर तो यूरी बहुत खुश होती है और खुशी के मारे उसे किस करने के लिए उछलते हुए उसके पास जाती है, लेकिन गलती से उसका चश्मा उसके मुंह पर लग जाता है। तो वो उसका चश्मा उतारता है और फिर दोनों किस करने लग जाते हैं। जियोन उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसे युंजे की याद आने लग जाती है। उसे उन दोनों की पहली किस याद आती है, इसलिए दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। तब बाहर खिड़की की तरफ देखता है तो स्नोफॉल होने लग गया था कि तभी एक लड़का वहाँ आता है। जियोन कहता है कि कैफे बंद हो गया है तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो तो अपना पासपोर्ट निकाल कर रख देता है। जियोन को शक होने लगता है, वो देखता है तो पासपोर्ट युंजे का ही था, यानी कि वो युंजे था। जियोन सरप्राइज होता है, उससे कहता है कि तुम वापस क्यों आए? वो कहता है मुझे निकाल दिया गया है, लेकिन जियोन को यकीन नहीं होता। कहता है कि तुम भूल गए कि हमने ब्रेकअप कर लिया है, हमारे बीच में अब कुछ नहीं है, तो तुम वापस जा सकते हो। लेकिन वो मना करता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता। और फिर उसे वो पेपर देता है जो प्रोफेसर ने लिख कर दिया था। उसमें लिखा था कि मैं युंजे से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन उसने मुझे लव और यूनिवर्स का मतलब बताया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, और उसका यूनिवर्स यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर है जहाँ पर तुम हो। मतलब वो समझ गए थे कि वो अपने प्यार के लिए वापस जाना चाहता है। अब जियोन को तो कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। तो युंजे उसे तारे दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन उसे तो अभी भी ये सब एक सपना लग रहा था। उसे यकीन हो ही नहीं रहा था कि युंजे उसके साथ है। वो गुस्सा भी कर रहा था कि वो वापस क्यों आया, लेकिन खुश भी था। तभी उसे मिंजू का ध्यान आता है तो उसके बारे में पूछता है कि वो कैसी है। फिर दिखाया जाता है कि वहां से निकलते हुए मिंजू ने उसे एक लेटर दिया था कि अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना। उसे बुरा तो लग रहा था कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी था वो यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन कहती है कि अगर तुम वापस यहाँ पर आ गए तो मैं तुम्हें फिर जाने नहीं दूंगी, और फिर उसे गले लगाकर गुड बाय कह देती है। उस लेटर में उसने लिखा था कि मुझे युंजे के साथ जीवन अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो दोनों दूर हो गए थे तो मुझे ज्यादा बुरा लगा था, इसलिए मैं उसे वापस कर रही हूँ। तो युंजे कहता है कि उसने मुझे तुम्हें वापस कर दिया है, लेकिन अगर मॉम को मेरे आने का पता चल गया तो वो मुझे वापस से उसके पास भेज देगी। इसलिए वो उसके सामने वाले अपार्टमेंट के बारे में पूछता है जिसमें मंजू रहती थी कि वहाँ पर कोई रहता है, पर मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। इसलिए वो बातें घुमाने लगता है। मतलब वो ये कह रहा था कि उसके साथ वो उसके रूम में ही रहना चाहता है। फिर सबके बारे में पूछता है कि सब कैसे हैं, सब मुझे मिस करते थे। फिर उससे पूछता है कि क्या तुमने भी मुझे मिस किया? तो वो कह देता है कि हाँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनकर युंजे कहता है कि मुझे युनसु की तरह तुम्हें पकड़ लेना चाहिए था। मतलब नोवेल में उसका नाम युनसु था। कहता है कि अगर तुम जीवन की तरह ऑनेस्ट होते ना, अपने दिल की बात बताते, तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा कस के पकड़ लेता, तुम्हें छोड़कर जाता ही नहीं। वो चौंक जाता है, कहता है कि क्या तुमने मेरी नोवेल पढ़ी? वो कहता है हाँ, जेलीफिश। तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन होगा? तब उसे समझ आता है कि इसका मतलब वो यूजर ये था। युंजे से सॉरी बोलता है कि मैंने लेट कर दी, मुझे यहाँ पहले ही वापस आ जाना चाहिए था। तब जीवन कहता है कि मुझे लगा था कि ब्रेकअप होने के बाद हमारी हैप्पी एंडिंग हो गई है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता था, रोज मिस किया करता था, मुझे लगता था कि तुम वहाँ पर खुश होंगे, लेकिन अब मुझे समझ आया कि हमारे साथ भले सब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम जो साथ में टाइम स्पेंड करेंगे वो सब अच्छी यादें बन जाएंगी। मैं जब भी तुम्हारे साथ था, चाहे मैं लड़का बना रहा या लड़की, उस पूरे टाइम में मैं बहुत खुश था, और तुम भी शायद इसी वजह से वापस आए हो। वो कहता है हाँ, तुम एकदम सही हो, और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीवन हो या फिर जीहुन, यानी कि युंजे हमेशा के लिए जीवन के पास वापस आ गया है। अब चाहे वो जीहुन बनकर ही जिंदगी भर क्यों ना रहे, दोनों ऐसे ही साथ में रहेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि ये दोनों मूवी के लिए जा रहे थे, तो युंजे कब से उसका वेट कर रहा था कि इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी आओ। लेकिन जैसे वो बाहर आती है तो वो वापस से जीवन बन चुकी थी। अब युंजे को वापस आए 98 दिन हो गए थे और जीवन वापस से लड़की बन गई थी। दोनों यहाँ एक साथ में बहुत अच्छे से रह रहे थे, और इस बीच जीवन की बुक पब्लिश हो गई थी, तो वो युंजे को अपनी पहली बुक की कॉपी देती है। नेक्स्ट युंजे जीवन को लेने कॉलेज आता है, तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो कि जीवन का सीनियर था। वो युंजे के बारे में पूछता है कि ये कौन है, तो वो बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, और उसे बताती है कि ये मेरा सीनियर है। तो उसका सीनियर कहने लगता है कि तुमने छुट्टियों में बॉयफ्रेंड बना लिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो बताती है कि हम लोग तो पहले से ही डेट कर रहे थे। ये तो बिल्कुल उसके और मिंजू के जैसा ही हो गया था, और जैसे जीवन को मिंजू पसंद नहीं थी, वैसे ही युंजे को उसका सीनियर पसंद नहीं आता। कहता है कि हमारे दोस्त हमारा वेट कर रहे हैं, तुम्हें चलना चाहिए, और जीवन को लेकर निकल जाता है। इसके बाद वो लोग यूरी और मिन्यूक से मिलने जाते हैं। तब यूरी वॉशरूम बोलकर जीवन को अपने साथ ले जाती है, तो मिन्यूक युंजे को बताता है कि यूरी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद वो जीवन के जाने के बाद पागल हो गई है। आजकल वो अजीब अजीब बातें करती रहती है। वो कहती है कि जीवन और जीवन एक ही इंसान है, वो जीवन बन जाता है फिर जीवन बन जाती है। तब वो यूरी को देखता है, वो जीवन के साथ अपना वही पुराना फनी डांस कर रही थी, तो उसे कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लो। लेकिन थोड़ी देर में देखता है कि वो दोनों ही फनी डांस करने लग जाते हैं। फिर रात में योंगसू हेजी को घर छोड़ने जा रहा था, लेकिन वो लोग तो वहीं पर किस करने लग जाते हैं। तब युंजे और जीवन छत से उन्हें देख लेते हैं। जीवन तो वहीं से चिल्लाती है कि अंदर आकर कर लो, तो हेजी एकदम से योंगसू को धक्का दे देती है, मतलब जैसे वो उनको चिढ़ाती थी, अब वो उसे छेड़ रहे थे। तब योंगसू युंजे को देखता है, उसे पहचान जाता है क्योंकि वो दोनों साथ में पढ़ते थे, और उसने ही तो उसे हेमी से मिलवाया था।
तब जियोन भी समझ आती है कि इसका मतलब ये उसकी बहन का पहला प्यार है। फिर अगले दिन यूनजी और जियोन अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, जो कि बहुत पहले अधूरी रह गई थी, क्योंकि अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि वो कब लड़का बन जाए या लड़की बन जाए। वो दोनों हमेशा ही ऐसे साथ में रहेंगे और उनका प्यार ऐसे ही रहेगा। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। ओवरऑल ये वन टाइम वॉच के ड्रामा है, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ अच्छा ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।